हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों जो है ये चैप्टर 6 इस पे लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम हमने प्रूफ कराई थी कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो क्या है कि इस चैप्टर में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस में जो एंगल्स होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, फिर उनका प्रूफ। ठीक है, तो मैंने क्या नाम डाल रखा कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स। मतलब जो भी इसमें थ्योरम्स है इस चैप्टर में, वैसे तो इस एक्सरसाइज के बाद भी थ्योरम्स है, उनको भी मैं प्रूफ कराऊंगा बिकॉज दे आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। लेकिन इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, मतलब whenever we draw two parallel lines or a transversal is intersecting them, then what are the concepts, which type of the angles are equal, क्या axioms है, क्या necessary conditions है, क्या sufficient conditions है, क्या theorems हैं, वो सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या क्या इसमें प्रूफ करेंगे। पहले हम तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमने दो पैरेलल लाइनें इस तरीके से ड्रॉ कर रखी हैं। ये लाइन का कुछ नाम डाल लें कि ये एल है, ये एम है, ए है और ये बी है। ठीक है, ये सी है और ये डी है। ये एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ट्रांसवर्सल को टी से इंडिकेट कर दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट तो इसमें क्या दे रखा है कि एक्सियम से इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि दो लाइनें ये पैरेलल हैं, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि दो लाइनें इस टाइप से हैं, आगे चल करके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बट दे कैन नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो लेकिन जब अगर ये लाइन एल एम के पैरेलल है तो जो करेस्पॉन्डिंग का एंगल्स का जो पेयर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यूज करेंगे। भाई देखो बच्चों कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि दो, हमसे प्रूव करवा रहा है कि दो लाइनें कब पैरेलल होंगी, तो आप एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर इक्वल प्रूव कर देते हैं या पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम भी प्रूव करते हैं इसको कि आपको बताते हैं कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सपोज करें कि इसका नाम मैंने मान लिया P और इसको मान लिया नाम Q डाल लिया है। यहाँ पर 1 डाल लिया, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंगल मान लिया और इसका नाम कुछ और डाल लेते हैं। क्या डाल लें, 5 और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। ठीक है, तो हमारी ये थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी यानी एल पैरेलल टू एम लिख लो या ए बी पैरेलल टू सी डी के पैरेलल, एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो टू प्रूव दैट में क्या करना है हमने, टू प्रूव दैट में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल प्रूव करना है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा बच्चों इसमें, और हमने यहाँ पर क्या लिख लिया कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो समझ लो पहले, फिर लिख तो जाएगा ही। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको दबा लूँ तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 के हो जाएगा, और एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले इतनी बार लिख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5
क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है। ओके, अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहा था कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो ये 1 5 के बराबर और 5 का 5 3 के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। यहाँ चाहो तो ऐसे नंबर 1 और 2 भी लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा काम क्या है, वही हमने यहाँ पे लिखा कि सेकेंड पार्ट के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, भाई ये प्लस ये 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, अगर ये लीनियर पेयर है तो, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। कैसे हैं ये, लीनियर पेयर है। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इट अप्लाई दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। अब देखो हमें क्या, हमने पहले क्या निकाल लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी ये वाला इसके इक्वल है, तो इसको हम इससे काट देंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख सकते हैं, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं, एंगल 1 की जगह पे 3 लिख लिया, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो एंगल 3 से ये एंगल 3 कैंसिल हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। तो हमने क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्या था कि ये एक थ्योरम थी जो कि बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है। फिर एक एक्सियम और देखते हैं क्या कह रहा है कि फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन टू लाइंस आर द पैरेलल। भाई इस कंसेप्ट को हम लिख देते हैं और फिर देखते हैं आगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो वैसे तो ये जो हमारे पैरेलल लाइन पर बेस्ड है, उसमें ये एक अच्छी सी थ्योरम यही एक थी, लेकिन हम सारी कंसेप्ट्स लिखेंगे यहाँ पर, ओके, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि क्या प्रूव करने से लाइंस पैरेलल हो सकती है और किस टाइप से एंगल इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines in such a way a pair of corresponding angles is equal, a pair of corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then lines are parallel, lines are parallel। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होगी। मतलब क्या है कि जैसे ये दो लाइंस हमें दे रखी हैं, ये ट्रांसवर्सल दे रखा है, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इसने हमें क्या दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। सपोज कर लो कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हम प्रूफ कर डायरेक्ट लिख देंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये क्यों दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है कि हमें जब भी किसी क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी होगी तो हम देखेंगे कि कहीं करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए, ठीक है, या को इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री आ जाए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी, वो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। फिर क्या है कि फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइंस दैट द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ
कि अगर मैं मान लो कि कंसेप्ट और लिख लिया, इसको यहाँ पे हटा दिया और यहाँ कर दिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, यानी 30 डिग्री के दोनों हो गए। तो ये किस टाइप के एंगल हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, क्या कह रहा हूँ कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि उनके जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो वो लाइंस कैसी हो जाएंगी? तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये एक थ्योरम है। इफ ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, क्या कह रहा है ये कि देखो, अगर ये पहली बात तो ये है कि एल पैरेलल टू एम, हमने क्या मान लिया कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो इसमें गिवन है कि एल पैरेलल टू एम, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा और इनको हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। फिर से जान लो, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ये दोनों, तो इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा तो भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो फिर क्या होगा? ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कन्वर्स हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इज दैट द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो यही स्टेटमेंट इसने लिख रखा। मतलब पहले तो लिख रखा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। और फिर क्या लिखा कि अगर ये प्लस ये 180 डिग्री का है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दैट ए लाइन टू लाइंस आर द पैरेलल। ओके, अब लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस मतलब क्या? एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ ताकि वो अभी आया नहीं। अभी तक हमने हमेशा 2 ही लाइंस ड्रॉ की, एक और ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लो कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। क्या कह रहा हूं मैं? ये एक ट्रांसवर्सल मान लिया, एल एम और एन। तो एल पैरेलल टू एम एंड एम पैरेलल टू एम। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? एम एल के भी पैरेलल है और एम एन के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एल भी पैरेलल होगी, इसके एन के पैरेलल होगी। मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या है? इफ टू लाइंस आर द पैरेलल, इफ लाइन इज पैरेलल टू द सेम लाइंस देन these lines are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. ये एक प्रॉपर्टी है, चाहे थ्योरम मान लो चाहे एक्सियम मान लो। ठीक है, तो ये क्या थे कि स्टेटमेंट है, एक लिख देते हैं ये। lines which are parallel to the same line, lines which are parallel to the same line are parallel to each other, are parallel to each other। ठीक है, तो ये वैसे तो इसका प्रूफ वगैरह नहीं दे रखा, लेकिन अगर हम प्रूफ करना चाहें कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये इसके भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, विच आर द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। हालांकि हमारी बुक वगैरह में नहीं गिवन है, लेकिन कभी कभार किसी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है। तो दीज आर द सम कंसेप्ट, सम कंसेप्ट नहीं, ये सारे कंसेप्ट थे बिफोर द एक्सरसाइज 6.2। और बच्चों 6.2 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और तो हमने उसको करना है। और फिर 6.2 के बाद क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, तो फिर वो हम उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और जब भी वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है ना? तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।